आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एचडीएफसी बैंक रांची के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए देना होगा लोन। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन की बैठक। राज्य में शिक्षा को लेकर सीरियस रहने का दिया आदेश। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बदमजगी। खाने के स्टॉल पर टूट पड़े समर्थक, हादसे का पात्र बना कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ता की पटना लाठीचार्ज में मौत को बनाया गया मुद्दा। पूरे प्रदेश में नीतीश तेजस्वी के फूंके गए पुतले। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में एचडीएफसी बैंक रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम को प्रतिनिधिमंडल ने एचडीएफसी बैंक की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सीएसआर के तहत किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एचडीएफसी बैंक सीएसआर के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पेयजल, कृषि आदि क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एचडीएफसी बैंक राज्य में पशुपालकों को नुकसान से राहत देने के लिए कार्य योजना बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए लोन भी मुहैया कराएं। और झारखंड में बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस सिलसिले में सरकारी विद्यालयों की मजबूत किया जा रहा है। विद्यालयों में आधारभूत संरचना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ पठन पाठन की नवीनतम और आधुनिक तकनीक से संबंधित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उपराजधानी दुमका के कलेक्ट्रेट परिसर में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं होड़ संवाद के संपादक चुंडा सोरेन सिपाही द्वारा संयुक्त रूप से जन्म और मृत्यु निबंधन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने और निबंधन से संबंधित व्यापक जन जागरूकता करने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया गया एवं राज्य स्तर पर चलने वाले विशेष अभियान जो कि 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक जारी रहेगा, इसका शुभारंभ किया गया। घाटशिला अनुमंडल के मूसाबनी 1 नंबर में सुबह लगभग 6 बजे लोहे की तार पर कपड़ा सुखाने के क्रम में लोहे के तार में करंट आ जाने से 60 वर्षीय बासु सोरेन और उनकी बेटी मालती सोरेन की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग लकड़ी का डंडा लेकर पहुंचे ताकि तार से मृतकों के शरीर को अलग किया जा सके। मौके पर मूसाबनी पुलिस भी पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि सिपाहीडीह में, मूसाबनी थाना अंतर्गत सिपाहीडीह में 2 व्यक्तियों को करंट लग गई है। सूचना के सत्यापन में तत्काल मैं प्रस्थान किया। यहाँ आया तो पाया कि 2 महिला जो हैं माँ बेटी हैं। एक का उम्र 65 वर्ष है, एक का उम्र 35 वर्ष है। वो दोनों कपड़ा सुखाने के क्रम में माँ को करंट लगी थी, जिसे छुड़ाने के क्रम में उनकी बेटी को भी करंट लगा। तत्काल लाइन कटवा दिया गया था। लाइन कटवाने के बाद उन लोगों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालकर इलाज हेतु अभी केंद्रीय हॉस्पिटल भेजा गया है। उसका अग्रिम कार्रवाई की जाए। सरायकेला के बेरीघोड़ा में कालिशान मकान में अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। उत्पाद विभाग के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, प्रभारी निर्भय कुमार की मौजूदगी में छापेमारी की गई। छापेमारी में 3 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि मालिक भागने में सफल रहा। साथ ही शराब बनाने का कच्चा माल, स्प्रिड बोतल, मशीन, ढक्कन, मोनोग्राम भारी मात्रा में जब्त किए गए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग रेलवे क्वार्टर में देर रात अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर कुंदन कुमार सिंह नामक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कुंदन कुमार सिंह की पेट में गोली लगने से वो गंभीर अवस्था में उन्हें टाटा मैन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। बर्थडे से आए थे तो रात ज्यादा हो गया था, घर नहीं गए तो भैया लोग बोले थे यहीं सो जाना। हम लोग अंदर में सब खड़े थे
आया अपराधी लोग 6-7 जन, नीचे स्प्लेंडर लगा हुआ था, रोड के पास में गाड़ी लगा हुआ था, और मेरे घर के नीचे में जहाँ पे हम रहते हैं उसके वहाँ पे लगा हुआ था लड़का लोग 3-4 तो, यानी नहीं भी तो 8-9 लड़का था, और यहाँ पे 3 जन चढ़ा। बोलता है कि तुम लोग जितना भाई लोग कदम पे उड़ रहा है सब पिला जाएगा, तुम लोग कोई बचने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, कितना राउंड फायरिंग की यहाँ पर? 8 राउंड। यहाँ 8 राउंड फायरिंग की। यहाँ पे 2 राउंड, हम्म। यहाँ पे फिर सीढ़ी के पास में नीचे, और एक तो मेरा घर के पास में। बोकारो जिले में सरकारी शराब दुकानों का संचालन उत्पाद विभाग बोकारो के द्वारा किया जा रहा है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव विनय चौबे के आदेश के बावजूद शराब दुकानों में कीमत से ज्यादा पैसों की वसूली की जा रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि विभाग के अधिकारियों को अपने प्रधान सचिव का कितना खौफ है, यह आपको देखने को जरूर मिल रहा है। और धनबाद झरिया में मारवाड़ी महिला समिति द्वारा सावन के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मारवाड़ी महिला समिति की सैकड़ों महिलाओं ने सावन मेले में भाग लिया और अपने हाथों से बनाई गई चीजें रखी और तमाम ऐसी चीजों के स्टॉल लगाए गए ताकि प्रचार प्रसार किया जा सके और महिलाओं को प्रेरित करने का और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने का प्रयास भी किया गया। बताते चलें आपको, इस प्रकार का आयोजन हर साल सावन के महीने में यहाँ पर दिख जाता है। इस साल मैं 2 दिवसीय का मेला लगाई हूँ, सावन मेला लगाई हूँ अग्रसेन भवन में, और यहाँ की जितनी भी महिलाएं वो स्टॉल लगाई हैं, वो अपना योगदान दिए हमारे ये समिति की तरफ से। मैंने मेला लगाया सावन मेला, जिसमें कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर रही हैं कि हर महिलाओं को पता चले, जगह जगह की लोगों को पता चले कि ये यहाँ पे मेला लगा है, वो अपना कहाँ से सामान वितरण कर बेच रही हैं, इससे सबको पता चलेगा। इसीलिए हम लोग ये सावन मेला लगाए हैं। इसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन है आज का। पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होने के बाद एक कार्यकर्ता की मौत पर अब पूरे बिहार में सियासत चरम पर है। नवादा भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल महतो के नेतृत्व में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज नीतीश कुमार सरकार के विरोध में अपने हाथों पर काला पट्टा बांधकर महावीर मार्केट से विजय बाजार होते हुए प्रजातंत्र चौक तक विरोध प्रदर्शन किया गया और आम जनता को भी काली पट्टी लगाने की हिदायतें दी गई। वहीं प्रजातंत्र चौक पहुंचकर बिहार के तानाशाह रवैये और हत्यारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो के नारे भी लगाए गए। वहीं सुगौली बस स्टैंड चौक पर भी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रवि पासवान की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया। ज्ञात रहे कि कल विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार के पुलिस बल द्वारा किए गए शर्मनाक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार से बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त भारी आक्रोश है। भाजपा पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऐसे कुकृत्य के विरोध में काला दिवस मना रही है। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पुतले जलाते हुए आक्रोश जाहिर किया। बिहार के पटना में भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज की घटना की नवादा जिला अध्यक्ष अनिल महतो ने घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिला अध्यक्ष ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग की है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पटना में बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुई, यह घटना निंदनीय है। और बक्सर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने टॉप शीर्ष अधिकारियों की सूची में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 9 मामला दर्ज हैं। फिलहाल 3 मामलों में उसकी तलाश हो रही थी, जिनमें से एक में उसके खिलाफ अजमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है। गिरफ्तार अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया। टॉप गैंग का एक अपराधी जो है मोहन चौहान, इसकी गिरफ्तारी उसके घर से ही कल की गई। ये वर्तमान में हमारे 3 कांड में झोपड़ी थाना के वांछित है। इसके अलावा इसका अजामती NBW जो है वो गुड़गांव में भी था और ये बहुत ही एक्टिव अपराधी था। पिछले महीने इसने 2 लूट की भी घटना की थी, इसमें मोटरसाइकिल बरामद हुई थी और कल इसके पास से लूट का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। कितने कांडों में वांछित? ये अभी वर्तमान में 3 कांडों में वांछित था और एक में इसका नॉन अवेलेबल वारंट थाने में था प्राप्त था। कहाँ से पकड़ा गया? ये अपने घर से ही पकड़ाया है। मोतिहारी के चकिया प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में SDO
एसएस पांडे की उपस्थिति में बीडीओ रोशनी कुमार और बीपीआरओ तरुण कुमार ने मतदाता सूची दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में प्रखंड स्तरीय बीएलओ आदि ने हिस्सा लिया। इस बाबत एसडीओ ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा मतदाता सूची को दुरुस्त भी किया जा रहा है। बीएलओ को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी पिपरा विधानसभा और मेरे साथ बैठी हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भी नवागत हैं। और आज हम लोगों ने सभी बीएलओ के साथ चकिया प्रखंड के सभी बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक भी किया और एक प्रशिक्षण उनको स्पेशल समरी रिवीजन के आलोक में हम लोगों ने दिया। जैसा कि आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार के संदर्भ में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, तो उसी का एक पार्ट था। और हम लोगों ने आज जो कुछ बिंदु थे इस पर प्रयास किया कि एक मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन हो। एक वेब फॉर्मेट है उसमें हम लोग, ताकि जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी है और अन्य सुविधाएं हैं वो हम लोग इंश्योर करें। और बेगूसराय जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की जमीनी विवाद में चलते गोली मारकर हत्या कर दी है। अब रखे घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़चौक गांव की बताई जा रही है, जहां पर एक सगे छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई 55 वर्षीय सुरेश पंडित की सुपारी देकर हत्या करवा दी। इस मामले में पुलिस ने बड़े भाई की हत्या करवाने वाले छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घटनास्थल पर मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। पिताजी घर पे थे। हाँ। गुंडा लोग ने नया नंबर से मेरे पिताजी को कॉल किया। मेरा पिताजी बोला कि कहाँ हो, तो बोला कि चिमनी पर आइए, वहाँ पर जमीन लेना है, जमीन दिखाइए। मेरा पिताजी बोला कि ठीक में आते हैं। मेरा पिताजी लालपुर चौक चाय पी के घर पे गया। घर पर मम्मी बोली क्या कुछ खाना खाने के लिए, पापा बोले हम आते हैं तो खाना खाएंगे। तो मेरा पिताजी जब वहाँ बोला है तो ये 3-4 आदमी 5 आदमी मिलकर पिताजी को हाथापाई किए थे। हाथापाई में जब मेरा पिताजी लगने नहीं उसको नहीं दिए, अंतिम मेरा पापा को गोली मार दी। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ता सम्मेलन में आज भागलपुर पहुंचे, जहां नेताओं के भाषण इतने लंबे हुए कि दीर्घा में बैठे समर्थकों के सब्र के बांध टूटने लगे। करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम चलने के बाद जब अंतिम में जिंदाबाद के नारे लगे तो सभी समर्थक खाने की ओर टूट पड़े, क्योंकि मंच से भी लगातार ये घोषणा की जा रही थी कि खाने की उत्तम व्यवस्था है, आप लोग यहाँ भोजन ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे। फिर क्या था, कार्यकर्ता कुछ इस कदर खाने के स्टॉल पर टूट पड़े कि किसी के हाथ प्लेट लगी तो कोई निराशा लेकर किनारे पर खड़ा दिखाई दिया, और जो समर्थक पहली पारी में खाने की प्लेट लेने में कामयाब रहे वे अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे। समर्थकों ने कहा कि हम लोग सुबह से ही नेताजी का इंतजार कर रहे थे। इतना लंबा कार्यक्रम चलने के बाद भूख से व्याकुल हो उठे और हम लोग बहुत देर से कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार भी कर रहे थे ताकि खाना पीना खाया जा सके। वहीं कुछ समर्थकों का ऐसा नजारा मिला जिसने इस कार्यक्रम को व्यंग्य का पात्र बना दिया। कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और खाना लेके आए, प्राउड फील हो रहा है कि खाना लेके आए, एक थाली खाना लेके आए। कहाँ आए थे? कहाँ है, सबौर आए हैं। किस कार्यक्रम में आए थे और यहाँ आए थे श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण सुनने के लिए और जानने के लिए कि क्या क्या नया कार्यक्रम हो रहा है। वो बताए कि कोई बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले होते हैं जो कि आवाज़ तो उठाना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, जैसे कि मनीष कश्यप का उन्होंने उदाहरण दिया जो कि उनको जेल में डाल दिया गया। और वो बताया कि एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीपीएससी का यहाँ पे निकला कि बिहार के लिए पहले निकाला गया था फॉर्म सिर्फ बिहार के लिए, लेकिन थोड़ा कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं पूरा भारत का भर सकता है। कहीं खाने का इंतजार था आप लोगों को? हाँ, खाने का भी इंतजार था क्योंकि सुबह से ही हम लोग भूखे थे। तो और अभी जब खाना लेके बाहर निकले तो कैसा भीड़ देखे? बाहर देखे तो लगा कि एकदम कहीं से सैलाब उमड़ पड़ा है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है। जितना सोचे नहीं थे कि अंदर में इतना होगा, जब बाहर निकलते हैं तो सबको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। भागलपुर जिला गंगा संरक्षण समिति के तहत आज भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में गंगा स्वच्छता को लेकर इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही।
जिला गंगा संरक्षण समिति की जो है लगातार बैठकें होती हैं। एकल प्लास्टिक के उपयोग पे जो प्रतिबंध लगाने को लेकर के बात हुई है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लगातार नगर निकाय के पदाधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी, और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो अभी भी इस तरह के वायलेटर हैं, अभी भी कुछ नाम आया है जिनको पहले भी नोटिस दिया गया है, कार्रवाई हुई है, अगर वो जानबूझ करके फिर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे तो हम लोग उन पे FIR करके उनको जेल भेजने का भी काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने सख्त निर्देश आज सभी पदाधिकारियों को दिया है। और पर्यावरण की बेहतरी के लिए लगातार वृक्षारोपण का कार्य हो, या जो भागलपुर, सुल्तानगंज, नौगछिया, कहलगांव में STP का निर्माण होना है ताकि जो है गंदा पानी नदी में ना जाए, तो वो भी अंतिम चरण में है। जैसे सुल्तानगंज में तो वो शुरू भी हो गया है, नौगछिया का अंतिम चरण में है, भागलपुर में 40% काम हो गया है। तो सारे विषयों पे बात हुई है और हम लोगों का प्रयास है कि पर्यावरण में भी सुधार हो, गंगा के जो वाटर की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो, और जो प्लास्टिक का उपयोग है जिसको लेकर के कई बार जो है हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसको और हम लोग बढ़िया से। आरा भोजपुर के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने चरपोखरी थाना और बिहिया थाने में अलग अलग कांडों का उद्भेदन किया। इसकी जानकारी भोजपुर के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। थाना में आप लोग अवगत हैं कि कल एक छड़ की दुकान पे ये गिट्टी लादने को लेकर जो है वहाँ पे जो 4 जो मजदूर थे उसी में से दोनों में आपस में मारपीट होती है, और मारपीट के क्रम में जो है एक व्यक्ति उसमें है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद वादी शिवजी यादव के द्वारा जो है एक FIR दर्ज कराया जाता है कि उनका पुत्र जो पवन कुमार यादव, वो जो मृतक है जो डेथ कर गया, तो उसको जो है छड़ के जो मजदूर आने थे। जनता दल यूनाइटेड यानी RJD भागलपुर शाखा द्वारा भागलपुर के स्थानीय होटल में JDU व्यवसायिक और उद्योग प्रकोष्ठ और JDU शिक्षा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार बबलू, सांसद अजय मंडल, लल्लन सराफ, कहकशा परवीन, विपिन बिहारी सिंह, लक्ष्मीकांत मंडल, शुभानंद मुकेश के अलावा दर्जनों JDU के अधिकारी मौजूद रहे। चालीसा पढ़ने से होगा, इतिहास पढ़िए, और इतिहास में हिटलर इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, और जिसका आपके प्रेरणा स्रोत जो है सावरकर, उनके प्रेरणा स्रोत थे हिटलर। मुंजे आपके प्रेरणा स्रोत हैं, उनके प्रेरणा स्रोत थे हिटलर। और जो हिटलर की चाल चलता वो हिटलर की, आप हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, और अमित शाह की जुबान खामोश रहती है, तो आप तो हिटलर की राह पर आप चल रहे हैं। हम तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार के बेगूसराय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित ADR भवन के प्रांगण में MV एक्ट के अध्याय 11 और 12 संशोधित अधिनियम के प्रावधान विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। HDFC बैंक रांची के प्रतिनिधिमंडल ने CM सोरेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए लोन देना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक। राज्य में शिक्षा को लेकर सीरियस रहने का दिया आदेश। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बदमजगी, खाने के स्टॉल पर टूट पड़े समर्थक, हास्य का पात्र बना कार्यक्रम। भाजपा कार्यकर्ता की पटना लाठीचार्ज में मौत को बनाया गया मुद्दा। पूरे प्रदेश में नीतीश तेजस्वी के फूंके गए पुतले। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।